मन यदि भविष्य की चिंता में लगेगा तो वर्तमान बिगाड़ेगा अपना। दिन का प्रकाश नहीं रहा तो गीता का ये सूत्र है, रात्रि का अंधकार भी नहीं रहेगा, घबराओ नहीं। तो दोनों में सम रहो, शांत रहो, स्टेबल रहो। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक वन प्रार्थना में। आप देख रहे हैं धर्म मंथन। आज हम जानेंगे जीवन शैली से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर। हमारे साथ आज उपस्थित हैं ज्ञानानंद जी महाराज जी। तो नमस्कार ज्ञानानंद जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, सबसे पहला हमारा सवाल है, तो गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर इंसान अगर यही सोचेगा कि हम लोग कर्म करते जा रहे हैं और फल की चिंता नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहे, तो इससे हम इंसान जो है वो आलसी नहीं हो जाएगा? वस्तुतः इस श्लोक को बहुत विचार पूर्वक समझने की आवश्यकता है जी। ये श्लोक जीवन में एक नई ऊर्जा, वर्तमान में रह के अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता और चिंता मुक्त होकर कर्म करने की एक गारंटी है। इसके आप श्लोक के तत्व को समझें। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को ही अपना राइट समझकर अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगाओ। जहाँ तक बात है माँ फलेषु कदाचन के, फल की इच्छा ना करो जी। इसका अभिप्राय ये नहीं कि लक्ष्य ना रखो, अच्छा लक्ष्य अच्छा रखो, लेकिन आप देखेंगे वर्तमान की एक समस्या विशेष रूप से स्टूडेंट्स में, युवाओं में, जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन भविष्य की चिंता वो पहले से मन में रख लेते हैं। आज पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं, ये कह के ये आपको रिजल्ट लाना है, ये करना है, ये होना चाहिए। बच्चे भी ये सोच लेते हैं अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ना एडमिशन मिला कहीं तो ये जो आगे की चिंता है गीता उससे मुक्त करके, क्योंकि मन वही है, मन यदि भविष्य की चिंता में लगेगा तो वर्तमान बिगाड़ेगा अपना। तो गीता का ये श्लोक ये प्रेरणा देता है कि भविष्य जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसकी चिंता में अपना प्रेजेंट, अपना वर्तमान ना बिगाड़ो। जो ऊर्जा आप भविष्य की चिंता में वेस्ट किए जा रहे हो, उस ऊर्जा को आप अपने वर्तमान में अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से करने में लगाओ, तो भविष्य अपनी चिंता आप करेगा। एक छोटी सी बात हम और कहना चाहेंगे। आप देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है चारों ओर, छोटी छोटी आयु में डिप्रेशन और यहाँ तक कि युवाओं में सुसाइडल केस बढ़ते देख रहे हैं आप। उसका कारण यही है क्योंकि पहले से भविष्य का हमारा स्ट्रेस बन जाता है, और अगर हमारी जो एक्सपेक्टेशन उसके साथ पूरी नहीं होती, रिजल्ट वैसा नहीं आता, तो वही स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइड की ओर ले जाता है। तो इसलिए गीता पहले से कहती है कि अपनी ड्यूटी को समझो, ऊर्जा वेस्ट नहीं करो आगे की इच्छा और चिंताएं करके। ड्यूटी अच्छे से करोगे तो आपका कर्तव्य ही आपका पुरस्कार बनेगा, अच्छा परिणाम बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ऐसा था, हम लोग कुछ और ही सोचते थे कि कर्म करो और फल की चिंता नहीं करो। तो आज के समय में जब तनाव, चिंता और बेचैनी से जो जूझ रहे हैं, तो इसमें हमें गीता क्या मार्गदर्शन करती है? वस्तुतः उसमें कुछ कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हम अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं जब एक बार फोकस नहीं है, आप ध्यान स्टूडेंट का पढ़ाई की ओर होना चाहिए, लेकिन मोबाइल की ओर जब होगा तो कहीं ना कहीं वेवरिंग होगी, एकाग्रता बनेगी नहीं, कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाएगा, तो निश्चित है कि उससे मन अपसेट होगा आपका। ऐसे ही हर क्षेत्र में जिस समय ये एक बात हो जाती है, टीचर को पढ़ाना है, टीचर का कर्तव्य ये है कि बच्चों के उत्थान के लिए अपने कर्तव्य को करें, लेकिन वो ना करके जब ध्यान ये होगा कि मुझे क्या मिलेगा, फिर वही श्लोक आएगा माँ फलेषु कदाचन। सोच ये होनी चाहिए कि मैं अपने कर्तव्य के माध्यम से मैं क्या दे सकता हूँ। जब सोच ये बनेगी कि मुझे क्या मिलेगा,
तो क्या होगा? अगर नहीं मिला, वहीं तनाव है, वहीं दबाव है, हर फील्ड में है। आज आप देखेंगे प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स की ड्यूटी, गीता ये समझाती है कि पेशेंट है तो पेशेंट को कैसे उसके रोग को देख के कैसे हम बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान जब ये जाएगा कि पेशेंट से कैसे हम अधिक से अधिक ले सकते हैं, तो वहाँ समस्याएं जन्म लेंगी। और नहीं वैसा होगा तो कहीं ना कहीं फिर मन कमज़ोर होगा। मुझे क्या मिलेगा, ये मेरी क्षमताओं को कमज़ोर करेगा, मेरी विल पावर कमज़ोर करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस कमज़ोर करेगा और मेरी ड्यूटी से मुझे न्याय नहीं करने देगा। और मैं क्या दे सकता हूँ, ये सोच होनी चाहिए गीता के अनुसार। गीता कहते हैं उद्रेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाद्येत। विचारों को आप इतना उन्नत रखो, इतना ऊपर रखो, इतना सकारात्मक रचनात्मक रखो कि आपके उत्थान का आधार बने। जब जब भी विचारों में नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती, कुछ भी अच्छी 10 अच्छी चीज़ें हैं उसमें से एक नहीं अच्छी, उसे देखते रहना। अनुकूलताएं बहुत हैं, वो ना देख के केवल एक जो अनुकूलता नहीं है उसे पे मन अटका देना। तो जब जब सोच गीता के अनुसार नेगेटिव होगी, मन गिरेगा, मन अशांत होगा। जब जब सोच पॉजिटिव होगी, मन उठेगा, मन मजबूत होगा। तो इसलिए गीता का ये कथन है, अपने आप को अपने आप से उठाओ, गिराओ नहीं, सोच को सकारात्मक रखो, रचनात्मक रखो। प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता समझ के प्रतिकूलताओं से जल्दी से घबराओ नहीं। एक अद्भुत वाक्य गीता का है कि तास्ति तितिक्षस्व भारत, ये सब कुछ संसार में आने जाने वाला है। दिन का प्रकाश नहीं रहा तो गीता का ये सूत्र है, रात्रि का अंधकार भी नहीं रहेगा, घबराओ नहीं। तो दोनों में सम रहो, शांत रहो, स्टेबल रखो मन। जी गुरु जी, अगला सवाल है मेरा, जैसे अपने रिश्तों में जरूरी होता है लगाव, तो वो लगाव कहीं मोह ना बन जाए, तो इसका संतुलन हम कैसे बनाएं? भगवत गीता इसका एक मूल मंत्र है इस बात का। भगवत गीता में जैसे मोह निवृत्ति की बात आती है, अर्जुन भी एक संकीर्ण मोह के कारण तनाव में आया, अपने कर्तव्य को छोड़ बैठा। तो गीता कहती है कि जब कर्तव्य पे ध्यान दोगे, जैसे किसी को कुर्सी मिली, अब अगर पद तक वो सीमित है तो पद के साथ उसकी अटैचमेंट है। गीता कहती है पद पे अटैचमेंट नहीं। अगर आपकी अटैचमेंट पद क्यों मिला है, अटैचमेंट का केंद्र वहाँ बनाओ, वो आपको कर्तव्य पथ में आगे बढ़ने का माध्यम बनेगा, वो व्यापक प्रेम बनेगा। जब हम केवल सुख चाहने की भावना में होते हैं तो वो मोह होता है, जब वो सुख बांटने की भावना में होते हैं तो वो प्रेम कहलाता है। कष्ट देकर भी सुख लेने की भावना, इसका मतलब है कि हम केवल अपनी सुविधाओं की अटैचमेंट में जकड़े हुए हैं। और कष्ट सहकर भी सुख बांटने की जो भावना है, वो भारत का दर्शन है, वो गीता का दर्शन है, वो जीवन की उदारता है, वहाँ प्रेम पनपता है, सद्भावनाएं पनपती हैं। तो गीता संकीर्ण मोह, कहीं पद का मोह, कहीं प्रतिष्ठा का मोह, कहीं मुझे क्या मिलेगा, प्राप्ति का मोह, उससे छुड़ाती है। और गीता ये भी कहती है मातु संगोस्त्व कर्मणि, परमार्थ में भी तुम्हारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है काम है लेकिन हम प्रमादी बन के बैठे, गीता कहती है नहीं, उठो जागो, अपने कर्तव्य को कर्तव्य पर ध्यान रखकर अच्छे से निभाओ। जैसे माँ का भी बच्चे के साथ वो मोह है, वो प्रेम है। हाँ, माँ का बच्चे के साथ जो है प्रेम ही होना चाहिए, प्रेम ही होता है वस्तुतः। लेकिन बच्चा जब माँ के प्रति अपने कर्तव्य को बड़ा हो जाता है, जब माँ के साथ उतना मोह तो रखता है कि माँ मेरी इच्छा पूरी करते रहे, माँ से मुझे मिलता रहे सुख, लेकिन माँ के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है उसे भूल जाता है। तो गीता उस कर्तव्य को याद कराती है कि माँ के प्रति निस्वार्थ प्रेम बनाओ, और निस्वार्थ प्रेम आपको निस्वार्थ निष्काम कर्म की प्रेरणा देगा। आपको इस बात का ध्यान रहेगा कि माता पिता के प्रति मेरी क्या ड्यूटी है। मोह होगा तो केवल माता पिता से क्या मिला, और यही कारण है मोह टूट जाता है, प्रेम छूटता नहीं छूटता, प्रेम नहीं छूटेगा। यदि केवल मोह होगा कि माता पिता से स्वार्थ पूरे करने की बात, तो वो धीरे धीरे वो छूट जाएगा। वो कहीं ना कहीं अपनी कामना पूरी नहीं होगी तो देखा जाता है माता पिता से बच्चे अलग होके बैठ जाते हैं।
तो ये नहीं होना चाहिए। तो गीता यथार्थ कर्तव्य का बोध करवाने वाला ग्रंथ। तो अगला सवाल गुरुजी मेरा ये है कि गीता में जैसे बताया गया है अर्जुन का जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र में था, तो आज के युग में हम इंसानों का कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हमारा कर्म क्षेत्र ही हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र अर्थात मेरा कर्म क्षेत्र, मेरा फील्ड ऑफ एक्शन जो है वही मेरा कुरुक्षेत्र है। उसमें हो क्या रहा है आजकल, कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़ी जल्दी हम घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं, पूरा ध्यान नहीं रख पाते। तो अपने कर्तव्य में हम घबराएं नहीं, उकताएं नहीं, अपने कर्तव्य से हम लड़खड़ाएं नहीं। उसके लिए गीता कहती है, क्योंकि आज हर जगह आप देखेंगे स्ट्रगल्स आर एवरीवेयर, हर जगह आप स्ट्रगल पाएंगे, संघर्ष पाएंगे। उस समय जो युद्ध की बात थी, आज स्ट्रगल ऑफ लाइफ जो है वही वार है, वही युद्ध है। और उस युद्ध में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, उसके लिए गीता का उपदेश है कि मजबूत मन के साथ अपने कर्तव्य को साधो तो निश्चित सफलता मिलेगी। जी गुरुजी, आखिरी में गुरुजी मेरा एक सवाल है कि आपके हिसाब से गीता में सबसे ज़रूरी सीख क्या है जो आजकल की जनरेशन या आजकल के युग में जो सबको मतलब अपने में ढालनी चाहिए? वैसे तो देखो, गीता जी का प्रत्येक शब्द जो है, एक एक शब्द अपने आप में सबके लिए अद्भुत शिक्षा है, अद्भुत प्रेरणा है। लेकिन एक वाक्य में यदि हम कहें तो एक वाक्य में कहना चाहेंगे, समत्वम योग उच्यते। मन की संतुलित अवस्था बना के जीवन यात्रा में आगे बढ़ो। बैलेंस वे ऑफ लाइफ इज योग। और संतुलन क्या है? अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं में संतुलन बना के रखो, सुविधाओं और क्षमताओं में संतुलन बना के रखो। आजकल हो क्या रहा है, इंसान सुविधा भोगी बनता जा रहा है, सुविधाओं से इतना अटैच हो रहा है कि जरा सा एसी 1 मिनट बंद हो जाए, वो 1 मिनट मेरी परेशानी बन जाता है। तो सुविधाओं में और क्षमताओं में अपना संतुलन बना के रखो। क्या सुविधाएं मेरी क्षमताओं को कमज़ोर तो नहीं कर रही? इसलिए सुविधाएं मिले बुरी बात नहीं, लेकिन क्षमताओं को मजबूत रखो। शरीर की स्थिति और मन की स्थिति में बैलेंस बना के चलो। शरीर के लिए इतना ना करने लग जाओ कि मन के विचार कमज़ोर हो जाए। दोनों में बैलेंस बना के रखो। डाइट में संतुलन बना के रखो। स्वास्थ्य के लिए खाओ, केवल स्वाद के लिए नहीं। खाने के लिए नहीं जियो, जीने के लिए खाओ। तो ये गीता में इसके सूत्र हैं। लेकिन एक वाक्य में देखें कि समत्वम योग उच्यते, संतुलित जीवन जियो। अध्यात्म और भौतिकवाद में संतुलन बनाओ, भौतिकवादिता का उपयोग करो, लेकिन जिस ईश्वर ने सब कुछ दिया है, जिसके कारण चल रहा है जीवन और सारी सृष्टि, और जिसके बिना मानसिक शांति नहीं है, जो हमारी मानसिक ऊर्जा का आधार है, उस ईश्वर को भी साथ लेके चलो। अध्यात्म और भौतिकवाद में भी दोनों में संतुलन बना के रखो। भौतिकवाद अध्यात्म से मुझे दूर न ले जाए, इस बात का भी ध्यान रखो। तो समत्वम योग उच्यते, गीता का दूसरे अध्याय का ये 48वें श्लोक का अंतिम वाक्य है, अद्भुत वाक्य है। और वैसे तो हम ये कहना चाहेंगे कि नियमित गीता अध्ययन करो, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। हमारा एक ही आह्वान रहता है जियो गीता के रूप में कि गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। आप अपने आप अंतर देखेंगे जब गीता पढ़ने लगेंगे, गीता से जुड़ के जीवन यात्रा में बढ़ेंगे, तो आपको अपने आप अपने जीवन में अंतर दिखाई देगा। आप एक मजबूत जीवन जी पाओगे, विश्वास से भरा हुआ जीवन जी पाओगे, समता और शांति वाला जीवन जी पाओगे। जी, तो आप देख रहे थे टेक वन प्रार्थना। आशा करता हूँ आपको कई सवालों के जवाब मिल चुके होंगे आज। तो आज हमारे साथ थे गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महाराज जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।